नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम RRC GDC प्रयागराज अगस्त 2021 का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था, उसके आंसर की का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 6 अगस्त 2021 को हुआ था। यह अंडर ग्रेजुएट लेवल का है और ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर था वो हमने उसका फुल सॉल्यूशन डाल दिया है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, जब बारिश होती है तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता क्या फर्क पड़ता है? तो ये 100% होती है। बारिश के समय सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है? 100% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी ताड़ियां होती हैं? जो अपने अशोक चक्र होता है उसमें जो बीचों बीच में जो इस तरीका से अपने तिलियां ताड़ियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं? ब्लू कलर ये होती हैं अपने 24। कितनी होती हैं? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक की 550वीं जयंती वर्ष में आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 2019 में 550वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरंग की समावधि 0.05 सेकंड है, उसकी हर्ट्ज में आवृत्ति क्या होगी? तो देखिए यहाँ देख लीजिए, इसका टाइम दिया हुआ है, आवर्तकाल कितना है? 0.05 सेकंड। निकालना क्या है? फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति निकालनी है। तो आवृत्ति निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/, आवर्तकाल, यानी कि 1/0.05। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएंगी? 2 जीरो हो जाएंगे। इसका भाग देंगे इसमें तो कितनी बार चला जाएगा? 20 बार, यानी कि 20 हर्ट्ज इसकी क्या हो जाएगी? आवृत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर हो गया 20 हर्ट्ज, 20 आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 15 अंडर रूट 15 बराबर होगा 3.873। तो अंडर रूट 3/5 की वैल्यू क्या होगी? इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अंडर रूट 3/5 ये लिखा हुआ है। इसको क्या करेंगे हम? नीचे से रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे रूट 5 से गुना कर देंगे। ऊपर हो गया, दोनों संख्याओं को गुना कर सकते हैं तो ये हो गया रूट 15 बटे में दो संख्या जो रूट की समान संख्या को गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये रह जाएगा अपना 5। रूट 15 का मान कितना दिया हुआ है? 3.873। यहाँ से हम रूट 15 की वैल्यू ये रख देंगे। उसके बाद में बटे में है 5। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 का भाग देंगे, 0.38 में भाग देंगे 5 का, 5 सत्ते 35। उसके बाद में फिर 3 बच जाएंगे, 3 पे 7 उतारेंगे 37 और 5 सत्ते 35, यानी कि 0.77। ये हो गया 0.77, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कम संख्या जो 8, 12, 16 से विभाजित होने पर उसका शेषफल 3 हो। इन तीनों से विभाजित करें और शेषफल क्या बचे? 3 बचे। तो देखिए कौन सी सबसे कम, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम प्लस 3 सबसे छोटी। तो यहाँ देखिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा एलसीएम? 48। और सबसे छोटी पूछ रहा है तो प्लस 3 कर देंगे इसमें, तो कितना आ गया? 51। ये हो गया 51, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी स्थान का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में यह कितना होगा? यहाँ पर यह करना है। तो देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि फ़ारेनहाइट में निकालना है तो फ़ारेनहाइट में निकालने का सूत्र जो होता है वो होता है सेंटीग्रेड गुना 9/5 प्लस 32। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। सेंटीग्रेड में कितना दे रखा है? 10 गुना 9/5 प्लस 32। 5 को इससे काटेंगे तो 5 दूनी के 10 और 9 दूनी के 18। 18 प्लस 32 बराबर 50। फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा?
50 आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान रखना है। F बराबर C इंटू 9/5 प्लस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 संख्याओं का औसत 11 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा। एवरेज दे रखा 11, तो योग जो अगर निकालना है सीधा इनको गुना कर दो, 11 7 77, इसका आंसर हो जाएगा 77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन की एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर की लंबाई के साथ कितने घन हैं जो बड़े घन से काटे जा सकते हैं। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने बनाए जा सकते हैं। यानी किसी भी बड़ी आकृति में या बड़ी 3 डायमेंशनल जो कोई वस्तु है उसमें से अगर छोटी बनानी है तो बड़े वाले के घन में बड़े वाले का आयतन में छोटे वाले का आयतन का अपन भाग दे देंगे, उनकी संख्या आ जाएगी। जैसे अपन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इतने साइज की दीवार में इतने साइज की कितनी ईंटें लगेंगी, तो उसमें क्या दीवार का जो आयतन होगा साइज का उसको तो उसमें भाग दे देंगे ईंटों के। तो इस तरीका से अपन उनकी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए बड़ा घन, तो घन का जो आयतन का सूत्र होता है, घन का वॉल्यूम वह क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि 8 इंटू 8 ये होगा। अब इसी प्रकार अब इसमें बट भाग किसका दे देंगे अपन, छोटे वाले का, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, ये 8 से 8 कट गए और कितने बच गए, 8 गुटी 64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 घन बनाए जा सकते हैं छोटे वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 625 है तो उसकी परिधि कितनी होगी। ये देखिए यहाँ वृत्त लिखा हुआ है जबकि क्या होगा, स्क्वायर, वर्ग। कभी कभी क्या होता है अगर क्वेश्चन हिंदी में नहीं बैठ रहा है तो उसको इंग्लिश वर्ड जरूर पढ़ना जरूरी है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, तो बराबर 625। अगर अपन इसकी साइड निकालेंगे तो रूट ऑफ 625, तो कितनी निकल जाएगी, 25। और परिधि निकालनी है, तो परिधि या परिमाप कहें अपन जो भी है, तो देखिए क्या क्या जाएगा सरकमफ्रेंस इसका, तो ये हो जाएगा 25 गुना 4, क्योंकि 4 गुना भुजा होता है, 4 भुजाएं होती हैं, तो 25 चौका 100 सेंटीमीटर जो भी इकाई दे रखे उसके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या जो बहुपद बनाने के लिए रिक्त स्थान में भरी हुई है, d² प्लस 10d, यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ देखिए यह जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू तो है d और 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 का भाग देंगे तो बराबर 5, कितनी आ जाएगी 5। यानी कि हम इसको इस प्रकार में लिख सकते हैं d² प्लस 2 गुना 5 गुना d, और फिर इसमें प्लस में आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25, इसका आंसर आ जाएगा। सभी जनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एक संग्रह तैयार किया है जिसमें 20 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं, आप इनको देख सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, जिसका प्राइस मात्र 49 रुपीज़ रखा गया है। यह जो शुल्क है केवल नाम मात्र रखा गया है। और जो भी कैंडिडेट इसके इच्छुक हों वो इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए 9079548676 पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। यकीन मानिए यह प्रीवियस ईयर की जो PDF है यह आपके लिए आने वाली GDC एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी में 10वां पद ज्ञात करें, यानी इसका 10वां पद ज्ञात करना है। सीरीज दे रखिए 1 3 5 7, इस तरीका से सीरीज दे रखिए।
तो यहाँ देखिए ये पहला पद कितना हो गया ए बराबर 1, इन दोनों का डिफरेंस डी बराबर कितना हो गया 2, 3, 5, इस तरीक़ा से ये जो डिफरेंस है 2 है, पहला पद ये। तो 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करने के लिए ए एन बराबर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए कितना है 1 प्लस एन का मान कितना निकालना है अपन को, ये एन का मान हो गया 10, तो 10 माइनस 1 यानी 9, डी की वैल्यू कितनी है 2, 9 दूनी 18 और 1 19, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। कौन सा हो जाएगा 19, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रति घंटा कमाने वाला व्यक्ति पहले 50 रुपये प्रति घंटे से शुरू करता है और प्रति घंटे 10 रुपये बढ़ते हैं, तो 20 घंटे बाद उसकी कुल कमाई कितनी होगी, यहाँ कह रहा है। देखिए पहले घंटे में जब उसने कमाई स्टार्ट की तो 50, अगले घंटे में 10 रुपये बढ़ गए यानी कि 60, उससे अगले घंटे में कितने बढ़ गए 10, फिर 70 हो गए, उससे अगले घंटे में 80, इस तरीक़ा से ये चलता रहेगा। और टोटल वो 20 घंटे यानी 20 घंटे, कितने घंटे टोटल, तो 20 घंटे बाद उसकी कुल कमाई कितनी होगी। तो इस तरीक़ा से एक सीरीज बन गई और समांतर श्रेणी, इस सीरीज के 20 पदों का योग ज्ञात करना है। 20 घंटे की कुल कमाई यानी 20 पदों का योग, 20 घंटे की कुल कमाई। कुल कमाई का मतलब हुआ कि इस सीरीज के 20 पदों का योग क्या होगा, 20 पदों का योग इसका हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे, n का मान 20 बटे 2, 2a की वैल्यू 50 प्लस n का मान 20 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 10, प्रति घंटे उसके 10 बढ़ जाते हैं। तो इसको काटेंगे तो कितने हो गए ये बराबर 10 गुना 50 दूनी के 100 प्लस 20 में से 1 गया तो 19, 19 देंगे 190, 290 और 10 से गुणा करेंगे तो 2900 रुपये, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा 2900 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रेणी में लापता संख्या का मान क्या है, यानी ये जो सीरीज है यहाँ पर देखिए 528 से 496, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है -32 करेंगे तो ये जाएगा। उसके बाद में करेंगे -30, इस तरीक़ा से यहाँ सीरीज चल रही है। यहाँ देखिए यहाँ कितना किया गया है -24, तो यहाँ हो जाएगा -26 और यहाँ -28, इसमें से -28 करेंगे 466 में से, तो 16 में से 8 और ये हो गए 46 में से 3 गए तो कितने बचे 43, यानी 438 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। बॉल को 27 लिखा जाता है और कैन को 23 लिखा जाता है, तो इस भाषा में YELL को कैसे लिखा जाएगा, YELL को किस तरीक़ा से लिखा जाएगा, यहाँ पर ये देखना है। तो यहाँ देखिए बॉल को 2, 1, 12 + 12 इस तरीक़ा से लिखा होगा, 12 दूनी 24 और 1 25 और 2 27, यानी अंक इस जो अक्षरों का क्रमांक का टोटल योग किया गया है। तो यहाँ भी अपन देख लीजिए क्या होगा, y का 25 प्लस e का 5 प्लस 12 प्लस 12, 12 दूनी 24 और 1 25 50 और ये कितना हो गया 54, टोटल कितना आ गया 54, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21, 49, 14
तो यहाँ क्या कि और इस तरीक़ा से 159, 146, 13 वो 169। तो यहाँ देखिए इन दोनों का डिफरेंस 21 और 14 का डिफरेंस कितना है 7, और ये बीच में आ गया 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना है 13, और 13 का स्क्वायर यहाँ आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए इन दोनों का डिफरेंस 12 और 12 का स्क्वायर यानी कि 144, ये यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए को जोड़ से और बी को विभाजन से और सी को गुणा से डी को घटाव से दर्शाया जाए तो 154 बी 11 सी 6 ए 6 डी 27 को की वैल्यू यानी इसका मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए 154 बी की जगह रखेंगे हम भाग, उसके बाद में 11 गुना 6, सी की जगह क्या जाएगा गुना, प्लस 6 ए की जगह प्लस आ जाएगा, और उसके बाद में डी की जगह माइनस आ जाएगा। इसको अपन चिन्ह परिवर्तन करके इनकी ए की जगह और इस तरीक़ा से तो इसको सॉल्व करेंगे। 11 का भाग इसमें देंगे 154 में तो कितनी बार जाएगा 14 बार। 11 का 11 और 4 11 चौका 44 गुना 6 प्लस 6 माइनस 27, 14 छक्की 84 माइनस 21 कितने बचे 63, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 27 है ये। तो इसका आंसर ये कितना हो जाएगा अपने, ये 6 से कट के ये 21 बच जाएंगे। 21 बचने के बाद में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 63। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंदन अंकित से 2 साल बड़ा है लेकिन सुमित से 1 साल छोटा है। चंदन अंकित से 2 साल बड़ा है, सुमित से 1 साल छोटा है। अंकित खुशबू से 2 गुना बड़ा है। अगर खुशबू की उम्र 25 साल है, किसकी उम्र 25 साल है, खुशबू की उम्र 25 साल है, तो सुमित की उम्र में क्या होगा। खुशबू, सुमित और ये अंकित और चंदन। यहाँ देखिए चंदन जो है अंकित से 2 साल बड़ा है, अंकित जो है खुशबू से 2 गुना है, तो ये खुशबू की 25 तो अंकित हो गया 50। उसके बाद में कह रहा है यहाँ देखिए चंदन अंकित से 2 साल बड़ा है, तो अंकित इसका 50 का तो ये हो गया 52 का। और उसके बाद में कह रहा है कि लेकिन सुमित से 1 साल छोटा है, तो ये जो है 52 का है लेकिन सुमित से 1 साल छोटा है, तो इसका मतलब 100 कितने का होगा 53 का। यहाँ कह रहा है सुमित की उम्र कितनी है, तो सुमित की उम्र कितनी आ गई 53। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम का पता लगाइए। तो यहाँ देखिए 119 17 सत्ते 119, 19 सत्ते 133, और यहाँ पर देखिए लास्ट में है 23 सत्ते 161। ये सब 7 के गुना है। यहाँ पर लेकिन 149 जो है ये होगा 21 गुना 7, 147 होता तो सही होता, लेकिन इसमें क्या हो रहा है 2 एक्स्ट्रा ऐड है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कण पर धनावेश होता है। प्रोटॉन पर। किस पर होता है, प्रोटॉन पर। और इलेक्ट्रॉन पर जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है ये कैसा होता है, आवेश रहित, उदासीन, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट देखिए, पानी का क्वथनांक सबसे अधिक है 1000 मीटर की ऊंचाई पर, 2000 मीटर की ऊंचाई पर, भूतल पर, समुद्र तल पर। तो समुद्र के स्तर पर सबसे अधिक होगा, कहाँ होगा, पानी का क्वथनांक जो है सबसे अधिक। इस तरीक़ा से अपन इसको यहाँ देख सकते हैं, कहते हैं पहाड़ों पर, कहाँ पर, पहाड़ों पर दाल जल्दी क्यों पक जाती है या पानी जल्दी उबलता क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर ऊंचाई बढ़ेगी तो पानी का क्वथनांक जो है कम हो जाता है। क्या होता है, क्वथनांक कम हो जाता है, यानी वहाँ जल्दी उबलने लग जाएगा, पानी क्या हो जाएगा जल्दी उबलता है।
सबसे अधिक कहाँ होगा? समुद्र के स्तर पर। तो वहाँ पानी बहुत लेट उबलता है क्योंकि उसका क्वथनांक अधिक होता है और अधिक टेम्परेचर देने में टाइम लगता है। एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति कौन से ग्लास का यूज करता है, यानी कौन सा ग्लास पहनता है दूरदृष्टि वाला व्यक्ति? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो रेडॉन है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? अवशोषण। नेक्स्ट है सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन के कारण। दूसरा है प्रकीर्णन और कुलांतरिक परावर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। यहाँ देख लीजिए इसके एग्जाम्पल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा? मरीचिका, और इसके देखिए अपवर्तन के तारों का टिमटिमाना, ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। हैप्पीनेस में जो खुशहाल देश है वो कौन सा है? फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्ज खलीफा किस देश में स्थित है? तो बुर्ज खलीफा जो कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं। और कौन सी गुफाएं हैं? एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट, उड़ीसा में क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत परिपथों में अर्थिंग की आवश्यकता क्यों होती है? उपकरणों की सुरक्षा के लिए, इंसान की सुरक्षा के लिए, सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग के लिए। तो इसके जो हैं सभी विकल्प सही हैं। उपकरणों की सुरक्षा के लिए भी, और इंसानों की सुरक्षा के लिए, और सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग के लिए भी, रोकने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते का स्रोत, सत्यमेव जयते जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद, ये जो है वो क्या है? सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? कहाँ से हुई थी? चीन से कोरोना वायरस की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ी मात्रा में डाटा चैनल प्रसारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग, ऑप्टिकल फाइबर, क्वाड जोड़ी, फंसा हुआ तार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों की भूमि, थाईलैंड को किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम कौन है? तो कौन है? अरविंद केजरीवाल। आप सरकार में मनीष सिसोदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक पदक नहीं जीता? यह बात हो रही है नहीं जीता। दीपक कर्माकर, के मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, साक्षी मलिक। तो दीपक कर्माकर ने नहीं जीता है।
के मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, साक्षी मलिक, इन तीनों ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक स्वीकृता यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव। आप इसको इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं, एक तो होता है ए बी पॉजिटिव, किसी पे से ये लेगा तो इस पे बढ़ेगा यानी ये धनात्मक हो जाएगा, तो ए बी पॉजिटिव। और जो देता है यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ नेगेटिव होता है। कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन के साथ मिट्टी को समृद्ध बनाती है? बैगन, मटर, आलू, टमाटर। तो इसका राइट आंसर होगा मटर। मटर की जो जड़ें होती हैं उनमें इस तरीक़ा की गांठनुमा जो संरचना पाई जाती है, राइजोबियम होता है, वो नाइट्रोजन के नाइट्रीकरण के लिए होता है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध किस भाषा में पढ़ाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा स्तनपायी है मैमेलिया जो है, मैमल्स कौन सा है? तो चमगादड़ है। कौन सा है? चमगादड़। बाकी बाज, झींगा मछली, अजगर ये अलग हैं। बाज जो है वो पक्षी एबीज वर्ग में आता है। किस में आता है? एबीज वर्ग में। झींगा मछली, अजगर, ये अजगर रेप्टिलिया और ये मछली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन को इस तरीक़ा से पूरा थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि नहीं है पूछा है पूछा है। नहीं है तो जॉयस्टिक, कीबोर्ड ये इनपुट है, माउस इनपुट है, जॉयस्टिक है, प्रिंटर जो है ये आउटपुट है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट है, क्योंकि ये आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों वाले निकाय पर आवेश होता है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो उस पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, नकारात्मक चार्ज होगा। उस्ताद जाकिर हुसैन एक शास्त्रीय संगीतकार हैं जो क्या बजाते हैं? जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। क्या बजाते हैं? तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो आवेशित निकायों के बीच विद्युत बल्ब किस नियम का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है? कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, न्यूटन का नियम, क्वांटम नियम। तो कूलाम का नियम। दो आवेशों के मध्य कौन सा नियम? कूलाम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? तो कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य की अवधि क्या है? राज्यसभा सदस्य, तो इसका कार्यकाल होगा 6 साल। कितना हो जाएगा? 6 साल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला मुख्यमंत्री था? तो पवन चामलिंग जो है सबसे अधिक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री थे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल डॉट एक्सटेंशन .docx का उपयोग करके किसके लिए किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट्स के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट। एक्सेस फाइल, एक्सेल शीट, पावर पॉइंट फाइलें, वर्ड फाइलें। तो एक्सटेंशन वाला था वर्ड फाइल के लिए। किसके लिए किया जाता है? वर्ड फाइल के लिए। एमएस शब्द कॉपी और पेस्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों का यूज किया जाता है एमएस वर्ड में? तो एमएस वर्ड में कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V। कंप्यूटर से शॉर्टकट की में से क्वेश्चन हर लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज निम्नलिखित में से पैकेज की एक आवश्यकता है। तो एमएस वर्ड की किसकी है? एमएस वर्ड की एक विशेषता है। मेल मर्ज किसकी विशेषता है? एमएस वर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कैडर के कौन से अधिकारी वर्तमान में डीआरएम
नहीं बन सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी। किसके? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, DRM नहीं बन सकते। एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक कौन थे? एप्पल के जो संस्थापक हैं वो कौन है? स्टीव जॉब्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीव जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है? क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। दिलीप सरदेसाई, एकनाथ सोलकर, पुलेला गोपीचंद, BVS लक्ष्मण। तो पुलेला गोपीचंद जो है वो क्रिकेटर नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वो क्रिकेटर हैं। सभी जनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एक संग्रह तैयार किया है, जिसमें 20 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। आप इनको देख सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, जिसका प्राइस मात्र 49 रुपीज़ रखा गया है। यह जो शुल्क है केवल नाम मात्र रखा गया है। और जो भी कैंडिडेट इसके इच्छुक हों वो इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए 9079548676 पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। यकीन मानिए यह प्रीवियस ईयर की जो PDF है यह आपके लिए आने वाली GDC एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है।